जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज जो है प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न संख्या 6 से हल करेंगे। तो इससे पहले जो है 1 से लेकर 5 तक जो है हल कर चुके हैं। आज जो है 6 हल कर रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए हम बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हिसाब को पढ़ लेते हैं। 6 नंबर का दिया क्या है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो संगत लघु और वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहां पाई का मान कह रहा है 3.14 और √3 का मान कह रहा है 1.73 का प्रयोग कीजिए। तो देखिए त्रिज्या क्या है, 15 सेंटीमीटर। एक वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या जो है 15 सेंटीमीटर है। इसका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हल वृत्त की त्रिज्या ने आर बराबर कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर और थीटा बराबर केंद्र पर कितना डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो थीटा बराबर क्या हो गया, 60 डिग्री। तो देखिए 1 नंबर में क्या है, संगत लघु और वृत्त खंड का क्षेत्रफल, यानी कि 1 नंबर में संगत लघु ज्ञात करना है और दूसरा में वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें 2 गो हिसाब दिया है। तो पहला क्या है, संगत लघु खंड का क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए संगत लघु खंड क्या होता है, तो यह जो है यह त्रिज्य खंड है। त्रिज्य खंड में यह जो है संगत लघु वृत्त खंड कहलाएगा। इसका कहता है क्षेत्रफल। तो इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह भाग बच जाएगा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस समबाहु त्रिभुज। तो हम कैसे जानेंगे भाई, समबाहु त्रिभुज है तो यह जो प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री का बन रहा है, इसलिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री का होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। दोस्तों क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो थीटा का मान बैठाएंगे। तो थीटा का मान क्या है, 60 डिग्री बट्टा 360 गुना 3.14। तो 3.14 गुना आर का मान 15 गुना 15 माइनस √3 का भी कहता है मान रखने के लिए। √3 का मान क्या होता है, 1.73 बटे 4 गुना भुजा स्क्वायर, यानी कि 15 गुना 15। तो अब कटाएंगे तो यह 0 से 0 कैंसिल, 6 का 36 और 3 दूना 6, इसको भी कटाएंगे 2 से। 2 का 2 है, 5 दूना 10, 7 दूना 14 और 5 दिया 15। अब क्या करेंगे, गुना लिखेंगे, यानी कि जो बच गया इसको क्या करेंगे, लिखना पड़ेगा 1.57 गुना 5 और गुना 15 माइनस
1.73 बटे 4 गुना 15 225 होता है। अब देखिए इसको हम गुना करेंगे 1.57 गुना 15 15 75 माइनस, अब देखिए यहाँ गुना करेंगे 1.73 और गुना 225 89 89.25 बटे 4। देखिए 1.73 गुना 225 किए तो कितना आया 389.25 बटे 4। अब फिर यहाँ क्या करेंगे, देखिए 1.57 गुना 75 करेंगे तो कितना आएगा 117.75 माइनस, जब इसको इसमें भाग दिए हैं 97.3125 97.3125 यानी कि जब इसमें भाग दिए तो कितना आया 97.3125। अब जब इसमें घटाएंगे तो घटाने के बाद कितना आता है, घटाने के बाद आता है 20.4375 दोस्तों, यही क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए अब दूसरा में कहता है और वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत लघु खंड का क्षेत्रफल, संगत लघु खंड का क्षेत्रफल होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस संगत लघु खंड का क्षेत्रफल अभी तुरंत निकाले हैं क्या 20.4375 नहीं, तो पाई का मान क्या हो 3.14 गुना आर, तो आर का मान वही 15 गुना 15 माइनस 20.4375 का जब गुना करेंगे 3.14 गुना 3.14 गुना 15 225 माइनस 20.4375 गुना कीजिए 706.5 माइनस 20.4375, ठीक है। घटा करके कितना आएगा, ये इतना में जब इतना घटा है तो कितना है 686.2 600, जब इतना में इतना घटा है तो 686.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो गया इसका भी आंसर। तो आप लोगों को यह हिसाब समझ में आ गया।